हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न, नाटक और एकांकी के, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, इन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं। और इस समय जो हमारा शीर्षक चल रहा है, इस समय जो विधा चल रही है, वो जीवनी की है। जीवनी के भी कुछ प्रश्न हमने पिछली कक्षा में देख लिए थे और आज हम जीवनी के सारे प्रश्न देख लेंगे और अगली जो इसके बाद कक्षा होगी उसमें हम नई विधा की शुरुआत करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्न नहीं देखे हैं, पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं, उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग सारे प्रश्न देख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभ्यास तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम अभ्यास नहीं करते हैं तब तक चीजें दृढ़ नहीं होती हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो अभ्यास की होती है। तो आप लोग अगर क्रम से सारे प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से बहुत अच्छी हो जाएगी। हर शीर्षक के अनुसार, अर्थात हर विधा के अनुसार अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है और आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे प्रश्नों की। जहां तक हमने देख लिया था उसके आगे हमने प्रश्न यहां तक देख लिया था कि गलत युग्म कौन सा है। जिन्होंने जीना जाना, ये मैथिली शरण गुप्त या गलत है और ये जगदीश चंद्र माथुर जी की जीवनी है। ये प्रश्न हो गया था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है। वही देखिए आ गया, तो ये विकल्प डी सही होगा, जगदीश चंद्र माथुर। अन्य विकल्प है प्रभाकर माचवे, श्री राम शर्मा और हरिशंकर परसाई। जिन्होंने जीना जाना के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। यह जीवनी विधा की रचना है और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा आदि। और अगला प्रश्न है निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन रहे। डॉक्टर नगेंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, दूधनाथ सिंह या रामविलास शर्मा। तो अगर आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो आप तुरंत पहचान गए होंगे, विकल्प डी इसमें सही होगा, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी ने निराला की जीवनी को 3 खंडों में प्रकाशित करवाया था और ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी इनकी निराला की साहित्य साधना नाम से। तो निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा जी हैं और इनकी निराला के जीवन से संबंधित रचनाएं हैं निराला की साहित्य साधना, जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पहला खंड 1969 में, दूसरा खंड 1972 में और तीसरा खंड 1976 में प्रकाशित हुआ था। रामविलास शर्मा की जो अन्य रचनाएं हैं वे प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य तथा परंपरा का मूल्यांकन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, हरिशंकर परसाई या विष्णुचंद्र शर्मा। तो विकल्प सी सही होगा, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ये जीवनी लेखक नहीं है। हम बहुत अच्छी तरह से हरिशंकर परसाई जी के नाम से परिचित हैं। ये व्यंग लेखक हैं, व्यंग लिखते हैं और इनकी सारी जो व्यंग रचनाएं हैं वो हमने याद भी की हैं। हरिशंकर परसाई जी जीवनी लेखक नहीं है। हरिशंकर परसाई निबंधकार हैं और इनके निबंध हैं पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। नाम से ही देखिए बिल्कुल व्यंग स्पष्ट होता है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे और कहत कबीर और प्रेमचंद के फटे जूते। ये सब इनके निबंध हैं और इन निबंधों में आपको भरपूर व्यंग मिलेगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? राधा कृष्ण दास ने, शिव पूजन सहाय ने, शिवरंजन सहाय ने या ब्रजरत्न दास ने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो जीवनी है वो ब्रजरत्न दास की है, विकल्प डी सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई और उसके लेखक हैं ब्रजरत्न दास। और बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र नाम से लिखी। राधा कृष्ण दास जी ने जो जीवनी लिखी है उसका नाम है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। ये बहुत प्रसिद्ध जीवनी है इनकी, ध्यान रखिएगा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र नाम से किसने जीवनी लिखी है? तो बाबू राधा कृष्ण दास जी ने। और शिवनंदन सहाय ने 1905 ईस्वी में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? नाम है हलचल के पंख। तो हलचल के पंख के लेखक है मोहन अवस्थी, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है रामचंद्र तिवारी, कृष्ण बिहारी मिश्र और कुबेर नाथ राय। हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं और कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी कल्पतरु की उत्सव लीला नाम से लिखी है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है, अर्थात यहाँ पर 4 नाम दिए हैं और उनमें से कोई एक है जिसने प्रेमचंद पर जीवनी नहीं लिखी है और 3 ने लिखी है। ये हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि अमृत राय जी ने कलम का सिपाही नाम से जीवनी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी पर। अमृत राय उनके पुत्र हैं। शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद जी की पत्नी है, उन्होंने प्रेमचंद घर में है नाम से जीवनी लिखी थी, प्रेमचंद घर में। और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद जी पर जीवनी लिखी है। केवल हंसराज रहबर, यहाँ पर विकल्प में हंसराज रहबर विकल्प जो है, इन्होंने कोई भी जीवनी मुंशी प्रेमचंद जी पर नहीं लिखी है, तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। हंसराज रहबर प्रेमचंद के जीवनीकार नहीं है। इनकी जीवनी 1979 में योद्धा सन्यासी विवेकानंद नाम से इन्होंने लिखी थी। विवेकानंद पर अन्य सभी प्रेमचंद के जीवनीकार हैं। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में लिखी। अमृत राय कलम का सिपाही 1962 ईस्वी, मदन गोपाल कलम का मजदूर 1964 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है कि अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साकार करने वाले हैं जैनेन्द्र कुमार। इन्होंने अकाल पुरुष गांधी नाम से उनकी जीवनी लिखी है, विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा और गिरिराज किशोर। अकाल पुरुष गांधी जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई, शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया और जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इनके जो उपन्यास हैं वे हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। फिर इसके बाद प्रश्न है कि वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो अमृतलाल नागर, विकल्प बी सही होगा। और अन्य विकल्प है कमलेश्वर, अमृत राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई जो वट वृक्ष की छाया में है, ये जीवनी विधा की रचना है और इसकी जो लेखक हैं वे कुमुद नागर हैं और इस जीवनी रचना में अमृतलाल का जीवन वृत्त मिलता है। अमृतलाल के जो प्रमुख उपन्यास हैं वे हैं बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ बाकेमल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल आदि। जबकि कमलेश्वर द्वारा रचित जो उपन्यास हैं वे हैं सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत आदि। और अमृत राय द्वारा लिखित जो उपन्यास हैं वे बीच, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख आदि। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख आदि। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। अन्य विकल्प है बापू, बापू की झांकियां और अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी अभी हमने देखी है किसकी है? जैनेन्द्र की। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवनी परक कृति रोमाम रोला की है, जबकि बापू की झांकियां ये काका कालेलकर ने लिखी और बापू जो कि 1940 में प्रकाशित हुई घनश्याम दास बिड़ला की है। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी परक
कृति है। फिर अगला प्रश्न है कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः दैवी शक्ति से किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि जो रचनाकार होता है वो अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? तो विकल्प ए सही होगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अन्य विकल्प है रमाशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्र गुप्त या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में की, जिसको लिखने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा और इस काव्य को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा गया, जिसमें 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अयोध्या कांड ये मानस का हृदय स्थल है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, जो कि उसका दूसरा भाग है। और तुलसीदास की जो प्रामाणिक रचनाएं हैं वे गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, रामलला नहचू, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण और रामाज्ञा प्रश्न तथा हनुमान बाहुक हैं। ये जब हमने भक्ति काल पढ़ा था तो क्रम से तुलसीदास जी की रचनाएं याद करी थी, पूरी जो 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं उनकी। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद जी की, निराला की, कविनाथ गोपीराज की, शरद चंद्र की। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, मनीषी की लोक यात्रा ये कविनाथ गोपीराज की है। साहित्यकारों की जीवनी लिखने वाले लेखकों में से एक भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी। साहित्यकारों के अन्य जीवनी लेखकों में प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही, रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना तथा विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र जी की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी। ये तीनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। ये शरद चंद्र जी की जो उन्होंने लिखी है, विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा, ये पिछली कक्षा में आपको ये पुस्तक दिखाई भी थी, जो कि 3 भागों में विभक्त है और ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसके अतिरिक्त निराला की साहित्य साधना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और कलम का सिपाही अमृत राय जी की। फिर अगला प्रश्न है कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? बापू, कर्मवीर गांधी, श्री गांधी या अकाल पुरुष गांधी? तो विकल्प बी सही होगा, श्री गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी श्री गांधी है। बापू की रचना घनश्याम दास बिड़ला ने 1940 ईस्वी में की। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा 1968 ईस्वी में लिखा गया। फिर प्रश्न है कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र ने, अज्ञे ने, डॉक्टर देवराज ने या प्रभाकर माचवे ने? तो अकाल पुरुष गांधी ये जैनेन्द्र की रचना है, विकल्प ए सही होगा। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना जैनेन्द्र ने की और जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है और इनके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। इन्होंने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। कौन कौन से उपन्यास है? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क आदि। फिर प्रश्न है कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? निराला की है, मुक्तिबोध की है, अज्ञे की है या धर्मवीर भारती की है? तो शिखर से सागर तक ये अज्ञे की है, विकल्प सी सही होगा। शिखर से सागर तक 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अज्ञे से संबंधित है, अर्थात शिखर से सागर जो पुस्तक है इसमें आपको अज्ञे के विषय में जानकारी मिलेगी और ये लिखी है रामकमल राय जी ने। निराला की साहित्य साधना निराला के विषय में है। 1969 ईस्वी में इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ और लिखा है इसे रामविलास शर्मा जी ने। और मुक्तिबोध की आत्मकथा ये मुक्तिबोध की है, 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई और लिखी है विष्णुचंद्र शर्मा जी ने। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या होगा? 4 जीवनियां दी गई हैं। व्योमकेश दरवेश प्रेमचंद घर में, वटवृक्ष की छाया में और आवारा मसीहा। तो व्योमकेश दरवेश किसके विषय में है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में है। प्रेमचंद घर में ये प्रेमचंद जी की जीवनी है। इसमें वटवृक्ष की छाया में ये अमृतलाल नागर जी से संबंधित है, अर्थात इसमें अमृतलाल नागर जी की जीवनी आपको मिलेगी। और आवारा मसीहा ये इसमें आपको मिलेगी शरद चंद्र जी की जीवनी। अब इसके लेखक कौन कौन है? तो सबसे पहले व्योमकेश दरवेश जो
है उसको किसने लिखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। और प्रेमचंद घर में ये लिखी है शिवरानी देवी ने, 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आवारा मसीहा शरद चंद्र जी से संबंधित है और विष्णु प्रभाकर ने लिखी, 1974 में प्रकाशित हुई। वट वृक्ष की छाया में ये अमृतलाल नागर से संबंधित है, कुमुद नागर ने लिखी। और व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित है और इसे लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। तो इसके अनुसार जो प्रकाशन वर्ष है विकल्प डी सही होगा। पहले प्रेमचंद घर में, फिर आवारा मसीहा, फिर वट वृक्ष की छाया में और उसके बाद व्योमकेश दरवेश। फिर प्रश्न आता है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार है राधा कृष्ण दास, विकल्प ए सही होगा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र राधा कृष्ण दास की रचना है और प्राचीन पंडित और कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर प्रश्न है कि गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? गांधी जी की जीवनी बहुत लोगों के द्वारा लिखी गई है, जैसे अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र जी का बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे ही महात्मा गांधी नाम से किसने लिखी है? तो रामचंद्र तिवारी ने लिखी है, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा और केशव प्रसाद सिंह। महात्मा गांधी नामक जीवनी के लेखक रामचंद्र वर्मा है और इस पुस्तक में रामचंद्र वर्मा ने गांधी जी की जीवनी के साथ साथ उनके प्रमुख व्याख्यानों का भी संकलन किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने देशबंधु चित्तरंजन दास नामक जीवनी चित्तरंजन दास की और ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बाल गंगाधर तिलक की जीवनी लिखी है। फिर प्रश्न आता है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा ये विष्णुचंद्र शर्मा जी ने लिखा है, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है विष्णु प्रभाकर, नेमीचंद्र जैन और मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार विष्णुचंद्र शर्मा है, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर। फिर है इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, तो इनमें से कौन सी कृति है जो जीवनी नहीं है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या या शिखर से सागर तक? तो विकल्प सी सही होगा, अन्या से अनन्या। ये आत्मकथा है, प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है और बहुत प्रसिद्ध है इनकी आत्मकथा। जब हमने आत्मकथा वाले प्रश्न पढ़े थे तब हमने देखा भी था इसके विषय में। तो अन्या से अनन्या के लेखक प्रभा खेतान है और यह जीवनी ना होकर आत्मकथा है, जबकि आवारा मसीहा शरदचंद की तथा कलम का सिपाही प्रेमचंद की और शिखर से सागर तक ये अज्ञे की जीवनी है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये तो हमने आरंभ में ही देखा था कि जब कोई अपने विषय में लिखता है, लेखक अपने विषय में लिख रहा है, तब वो आत्मकथा कहलाती है। लेकिन जब विषय कोई और होता है और लिखता कोई और है तो वो क्या कहलाती है? जीवनी। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है आत्मकथा, रेखाचित्र और संस्मरण। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो वो जीवनी कहलाती है और जब लेखक स्वयं का जीवन वृत्त लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, आत्मकथा अर्थात अपनी कथा खुद लिखी जा रही है। और रेखा चित्र जो है वो आधुनिक हिंदी साहित्य की नवीन गद्य विधा है। इसका अंग्रेजी अर्थ स्केच होता है। इसमें शब्दों के माध्यम, परिस्थिति या व्यक्ति विशेष का चित्र खींचा जाता है। इसे कहानी और निबंध के माध्यम की विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। संस्मरण में अतीत की स्मृतियों को गद्य विधा में प्रस्तुत किया जाता है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, रेखाचित्र तथा पथ के साथी व मेरा परिवार ये संस्मरण है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। ये सभी पथ के साथी और मेरा परिवार। तो स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे आत्मकथा क्या है? जब लेखक स्वयं के बारे में लिखता है। जीवनी जब विषय कोई और होता है, लिखता है लेखक। रेखाचित्र जिसमें वर्णन के माध्यम से इस तरह का वर्णन किया जाता है कि जब आप उसे पढ़ें या आप उसे सुन रहे हैं तो सचित्र वो व्यक्ति आपके सामने स्पष्ट आ जाता है, तब वो रेखाचित्र कहलाता है। और संस्मरण जब किसी घटना विशेष की या व्यक्ति विशेष को याद करते हुए जब कुछ लिखा जाता है तब वो संस्मरण कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया या प्रेमचंद घर में? तो कलम का मजदूर ये मदन गोपाल द्वारा लिखी प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है और प्रेमचंद घर में ये शिवरानी देवी जी ने लिखी है जीवनी। मेरी पत्नी और भेड़िया ये किसका है? तो मेरी पत्नी और भेड़िया ये डॉक्टर धर्मवीर जी का है। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर द्वारा रचित ये दलित आत्मकथा है, ये जीवनी नहीं है।
कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा और कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा रचित तथा प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। हिंदी की जो प्रथम जीवनीकार हैं वो गोपाल चंद्र शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। जब हमने आरंभिक कक्षा ली थी जीवनी की तब हमने देखा था, ये दिखा देती हूँ आपको, इसमें हमने देखा था ये गोपाल शर्मा शास्त्री जी दयानंद दिग्विजय नाम से इन्होंने जीवनी लिखी थी जो कि 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, अमृतलाल नागर को, रामविलास शर्मा को या बाबू राव विष्णु पराड़कर को? तो विकल्प ए सही होगा, प्रेमचंद को कलम का सिपाही माना जाता है। प्रेमचंद को कलम का सिपाही नाम से अमृत राय जी ने जीवनी लिखी है। तो हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी है। फिर इसके बाद प्रश्न है निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र की, रामविलास शर्मा की, नामवर सिंह की या शिवदान सिंह चौहान की? तो विकल्प बी सही होगा, रामविलास शर्मा की। निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है और इस पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन वृत्तांत वर्णित है। इस कृति के लिए श्री रामविलास शर्मा जी को सन 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ये इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है निराला की साहित्य साधना। तो इसके तीनों भाग के जो प्रकाशन वर्ष हैं वो बहुत पूछे जाते हैं और आशा करती हूँ कि अब तक आपको वो बहुत अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। 1969, 1972, 1976 ये जब हमने इसे पढ़ा था तब इसे बहुत विस्तार से समझकर याद किए थे इसके सन। तो आज जो हमने प्रश्न देखे हैं, ये जो प्रश्न था निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है, यहाँ से हमारे जीवनी के जो प्रश्न हैं वो पूरे होते हैं। तो बहुत बधाई कि आपने एक विधा और पूरी कर ली। अब जो अगला प्रश्न अगले जो प्रश्न होंगे वो संस्मरण से संबंधित होंगे। हम अगली कक्षा में नई विधा की शुरुआत करेंगे, संस्मरण के प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।